देश के कई राज्यों में तेज बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अब आम जनजीवन बारिश से प्रभावित होने लगा है। तस्वीरें जो हैं वो आपको यहां पर दिखाएंगे, कैसे महाराष्ट्र में कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें हो या फिर रेलवे ट्रैक, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से पूरा गांव जल के जलजले में फंसा नजर आया। 500 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। हिमाचल और उत्तराखंड से भी डराने वाली तस्वीरें आई हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अब हालात खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। देश के कई प्रदेशों में बारिश की वजह से हालात बेकाबू होने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश की वजह से दिक्कत महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र से बारिश पर इस वक्त की जो बिग ब्रेकिंग है वो बताते हैं आपको। अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। बीएमसी शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और देखिए, मुंबई से सटे वसई में लगातार 18 घंटों से बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वसई के मधुबन सोसाइटी में भारी बारिश जो हुई उसका पानी भर गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में लगातार 18 घंटों से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके कारण मुंबई और मुंबई के कई इलाके हैं जहां पर लगातार जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंबई से सटा वसई इलाके में लगातार पिछले 18 घंटे से बारिश होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है। अगर आप तस्वीरें देखें तो तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं और ये तस्वीरें हैं वसई ईस्ट इलाके के मधुबन टाउनशिप इलाके की, जहां पर कमर तक पानी जो है वो भर चुका है। लगातार इस तरीके से मूसलाधार बारिश होने के कारण दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग अपने घर में जो है वो कैद हो गए हैं और बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। लगातार बीएमसी हो या बाकी महाराष्ट्र की नगर पालिकाएं हों, उनके द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार जो है वो मुंबई में बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा, मगर हर बार स्थिति बद से बदतर हो जाती है और यही स्थिति जो है मुंबई से सटे वसई की है। और महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। पालघर के सफाले रेलवे ट्रैक पर जलभराव हो गया। रेलवे स्टेशन का पूरा ट्रैक जो था वो पानी में डूबा नजर आया। स्थानीय बाजार में भी पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के चलते सफाले रेलवे स्टेशन का ये रेल ट्रैक जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। स्थानीय बाजार क्षेत्र की तस्वीरें जो जलभराव वहां पर है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस जाने से घरेलू सामान और व्यापारिक सामग्री जो है उसे भी खासा नुकसान पहुंचा है। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपके सामने है। स्थानीय बाजार है जो आसपास, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। सफाले देखिए, ये स्टेशन है और जो आसपास का पूरा इलाका है वहां पर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से पानी यहाँ पर बहता हुआ नदी समान लग रहा है। इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। लगातार इतनी तेजी से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों से जब गुजर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरती जाए। स्टेशन के पास की तस्वीरें देखिए सफाले की, जहां पर जो रेलवे ट्रैक था वो पूरी तरह से डूब गया और जो आसपास पूरा इलाका देखिए स्टेशन के आसपास का, हर जगह पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये ट्रैक की तस्वीरें, ये देखिए प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और ट्रैक पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है वहां पर अभी। ये तस्वीरें जो हैं वो रेलवे स्टेशन जो है सफाले का उसकी हैं। और देखिए महाराष्ट्र के पालघर से डराने वाली तस्वीरें आई है। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी ही पानी है। ये तस्वीरें देखिए, रेलवे ट्रैक पर सिर्फ और सिर्फ पानी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पालघर से दरअसल ये तस्वीरें आई हैं। जो रेलवे स्टेशन की थी वो आपने देखी। ये जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां से भी हर जगह पर, हर गली में सिर्फ और सिर्फ पानी है। लोग उस पानी से गुजरने को मजबूर हैं। जो लोग अपने काम के लिए जा रहे होंगे, जरूरी होगा निकलना, वैसा तो है नहीं कि बारिश हो रही है तो आधे से ज्यादा जनता घर पर बैठ जाएगी, वो स्थिति भी नहीं है। लोग अपने काम के लिए जाते हैं। जो स्टेशन हैं वहां पर भी इतनी भीड़ होती है और जब अपने घरों से निकल रहे हैं, मजबूर हैं बीच इस पानी के जाने के, जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है डराने वाली। करंट जब यहाँ पानी में दौड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर लोग गुजरते हुए हाथों में अपने बैग ले रखे हैं, किसी ने रेनकोट पहना है, छाते हैं हाथ में। और इस बारिश के बीच में ये तमाम लोग गुजरते हुए भीषण जलजमाव की स्थिति जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के तो अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा स्थिति इसी तरह से खराब है। ये देखिए लोकल जो है
जो पूरा का पूरा ट्रैक है पानी से लबालब भरा हुआ है और कई जगह पर जो ट्रेनें हैं उनको कैंसिल करना पड़ा है। स्थिति ऐसी बन गई। मुंबई के पालघर से भी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। पालघर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पानी आ गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी से ट्रेनों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह थम गई है। पालघर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। और महाराष्ट्र के पालघर से ये तस्वीरें हैं। पालघर में लोगों को अभी फिलहाल सुरक्षित बताया गया है। जलसार में खाड़ी के तेज बहाव से बचाया गया है। वहां मछली पकड़ने गए 3 युवकों को बचाया गया। पालघर के जलसार में समुद्री खाड़ी के पानी के तेज बहाव में 3 ये युवक बह रहे थे। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित इन्हें बाहर निकाला। ये देखिए तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक तीनों मछली पकड़ने के लिए चले गए थे। ये देखिए तस्वीरें। यहाँ पर जो युवक थे 3 मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए थे। पानी के तेज बहाव, बहुत ज्यादा बहाव था वहां पर और उसी के अंदर बह जाते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जलसार जेटी से गुजर रही एक नाव की मदद से इसके बाद इन तीनों की जान बचाई गई है। वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो भी कैमरे में कैद कर ली। स्थानीय लोग थे, उनकी तत्परता थी, उनकी सूझबूझ थी नाविकों की। इसी के चलते बड़ा हादसा टला। ये देखिए वो नाविक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जो मछुआरे होते हैं, उन्होंने ही इनको बचा लिया। और हिमाचल के कुल्लू से खबर, जहां पर नाले उफान पर हैं, सड़क पर पानी जा पहुंचा है। मलबा वहां पर है, अफरा तफरी का माहौल है। नाले में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। एहतियात के तौर पर यातायात को अभी फिलहाल बंद किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। लगातार बारिश हो रही है। सेंज घाटी का नाला एक बार फिर से उफान पर आ गया। ये देखिए दोस्तों, पागल लकड़ी लुकड़ी साथ लाते हुए पागल नाला। ये देखिए पागल नाला किस तरीके से आता हुआ। और हिमाचल के चंबा से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। चंबा के चौराहा में पंगोला नाला जो है वो उफान पर आ गया। बारिश की वजह से चंबा तीसा मुख्यालय बंद करना पड़ा है। हिमाचल के चंबा से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये चंबा के चौराहा में पंगोला नाला है जो उफान पर आ गया। बारिश की वजह से चंबा तीसा मुख्यालय बंद किया गया है। लोग भी ये कैमरे में कैद जब तस्वीरें कर लेते हैं, खौफ भरी तस्वीरें, खौफजदा करने वाली। और खबर मुंबई के माहिम से, वहां पर भी बारिश का कहर देखने को मिला है। माहिम इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश की वजह से बिल्डिंग का स्लैब गिर गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। श्रीमुख सदन नामक इमारत में रविवार देर रात स्लैब गिरने की घटना सामने आई। यह हादसा जो है वो रिवरडेल स्टूडियो के पास हुआ। गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई की पुरानी और जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। और महाराष्ट्र के नाला सुपारा में बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश से रेलवे ट्रैक और जो तमाम सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। सड़क पर घुटनों तक लबालब पानी भरा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। महाराष्ट्र के नाला सुपारा से भी तस्वीरें आई हैं। ये स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां ट्रैक पर सिर्फ और सिर्फ पानी है और नाला सुपारा में लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर देखिए भीड़ जरूर मौजूद आपको नजर आती है दोनों ही तरफ प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, गति थम चुकी है, काफी ज्यादा बाधित हो रही हैं रेल सेवाएं। कई रेल सेवाएं ऐसी हैं, कई ट्रेन जिनको कैंसिल तक करना पड़ा है, बदलाव किए गए जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। लेकिन जो लोग रेलवे ट्रैक, सड़कें, लोग रोजाना ट्रैवल कर रहे होते हैं वो वहाँ जरूर नजर आ रहे हैं। ये देखिए इन तस्वीरों में, जिनकी आवाजाही लगातार लोकल से होती है, नॉर्मल ट्रेन से होती है यहाँ। और मुंबई के जुहू इलाके में भी जोरदार बारिश हुई है। अमिताभ बच्चन के बंगले के पास एक पेड़ गिर गया। जलसा से 700 मीटर की दूरी पर बताया गया पेड़ गिरा है। हादसे में कार में बैठा हुआ शख्स जो है वो बाल बाल बचा। ये देखिए बीच में जो डिवाइडर के यहाँ पर पेड़ मौजूद था, डिवाइडर पर, वो गिर गया। और बताया जा रहा है ये अमिताभ बच्चन के घर से महज 700 मीटर की दूरी पर हुआ है ये जो पेड़ गिरा है।
गाड़ी पे गिरा जाकर एक व्यक्ति जो उसमें था वो बाल बाल बचा है, उसने अपनी जान बचा ली। राहत की बात ये रही, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ बारिश की स्थिति, जल भराव, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त इस बारिश के बाद नजर आ रहा है। ये जुहू की तस्वीरें मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं और इसके चलते देखिए जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है, लग भी रहा है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, जो गाड़ियां हैं उनको रुकना पड़ता है और डाइवर्ट किए जा रहे हैं कई रूट्स, ताकि लोगों की परेशानी पानी के चलते वैसे ना बढ़ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए। और बताया गया कि जलसा से, जो कि अमिताभ बच्चन का घर है, वहां से ये वाला जो पेड़ है वो 700 मीटर की दूरी पर गिरा है। और हमारे सहयोगी राकेश और अतुल जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आ रही हैं, डराने वाली, परेशान करने वाली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुंबई के पोयसा सबवे के पास मौजूद हूँ। ये सबवे को देखिए, यहाँ पर घुटने तक जो पानी उसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है और यहाँ पे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बहुत तेज बरसात यहाँ पे हो गई है, मोटर पंप यहाँ पे लगाने के बावजूद जो है वो जल्द से कम नहीं होगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पे बड़े मोटर पंप नहीं होते तो यहाँ पर ये भी डूब गया होगा। इसके ऊपर जो रेलवे ट्रैक है, ट्रैक पर पानी है, सबवे में पानी है, सड़क पर पानी है, रेलवे स्टेशन पर पानी है, हाईवे पर पानी है, जहां देखे वहां बस पानी पानी है, एयरपोर्ट पर पानी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मुंबई जो है जो 3 जगह से जो लैंड से घिरा हुआ है, उस पर आप गोवा जाएंगे तो आपका संपर्क टूट चुका है, पुणे जाने के लिए संपर्क टूट चुका है और गुजरात जाने के लिए भी संपर्क टूट चुका है। गुजरात जाने के लिए जो वापी विभाग का जो हाईवे, वहां पर जल जमाव की है। ट्रेन से आप जाएंगे तो वसई विभाग के आगे ट्रेनें नहीं जा पा गई हैं। गोवा जाएंगे तो चिपलून के यहाँ पे जल जमाव है, गाड़ियां वहां पे बंद हो गई है। इसके अलावा अगर आप पुणे जाएंगे तो मिसिंग लिंक रोड में आज जो बना है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। ट्रेन से आप जाना चाहते हैं तो वहां पर खंडाला के पास लैंडस्लाइड हुआ है। मुंबई के जितने जो निचले इलाके हैं, घाटकोपर, कल्याण, इसके अलावा बांद्रा, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, चेंबूर, घाटकोपर, ये तमाम वो इलाके जहां पर पानी जो है वो जल जमाव की स्थिति है। मैं भी इस वक्त यहाँ पर देखिए घुटनों तक यहाँ पर पानी में खड़ा हुआ हूँ। लोगों से यही हिदायत दी जा रही है कि आज वो अपने घरों से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज को कई जिलों में जो छुट्टी दे दी गई है, लेकिन एक और अपील ये की गई है। चौतरफा खतरा कैसा है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बड़े पेड़ भी हैं, यहाँ पे बिजली का खंभा भी है, बरसात भी है और यहाँ पर पानी का जल जमाव भी है, तेज हवा भी चल रही है। और यही 4 खतरे जो है बीएमसी ने कहा है कि आज आपको पेड़ों से बचना है, खंभों से बचना है जहाँ पे करंट लग सकता है, और आप जो है जल जमाव की स्थिति में मत जाइए। बरसात तेज है, हवा तेज है, लोगों से अपील की जा रही है। तो कई सारे जो हादसे वो देखने मिल गए हैं। कई सारी जगहों में जो निर्माणाधीन इमारत है वो गिर गई है, लोगों की जो जान जा गई है और ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। बीएमसी ने ये तो कह दिया कि आपको सारी चीजों से बचना है, लेकिन हर साल यही स्थिति मुंबई की होती है, वो भी सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अतुल, चीजें दुरुस्त नहीं की जा पाती हैं और हर साल इसी तरह से लोग परेशान होते हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां? हम इस समय अंधेरी वीरा देसाई रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी जो हम लाइव के लिए खड़े हो रहे थे, महज 5 मिनट के अंदर जो बारिश हुई है जोरदार, उसकी वजह से किस तरीके से पानी भर गया है। लगभग 1 से 1.5 फीट पानी के बीच में हम और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन आप खड़े हैं और तस्वीरें आपको इस समय लाइव दिखा रहे हैं। सड़क देखिए पूरी नदी बन चुकी है, लगातार पानी भर रहा है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, जगह जगह जो गटर है, मैनहोल है, उसको खोलकर पानी की निकासी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वाटर पंप भी यहाँ पर है, जो फिलहाल अभी चलाते हुए हमें जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। आसमानी आफत मुंबई समेत आसपास के जितने भी इलाके हैं, रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सारे जिलों में आफत की तरफ बरस रही है, क्योंकि कई सारे जगहों पर रेल संपर्क कट जा रहा है, पहाड़ जो है दरक रहे हैं। मुंबई में तो जो है एक घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, पेड़ से हादसे हो रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से रविवार के दिन 2 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा पेड़ जो है रविवार में गिरे हैं और आज भी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट दिया गया है। तो आफत पूरी तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में है और यही वजह है कि लोगों से भी हिदायत दी गई है, न सिर्फ स्कूल और जो है कॉलेजेस में छुट्टी दी गई है जो है मुंबई में, बल्कि अब SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो लोग प्राइवेट ऑफिसेज में काम करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें।
घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बारिश का अंदाजा लगा पाना कि वो कितनी तेजी से बरसेगा, क्योंकि 200 मिलीमीटर से ज्यादा भी बारिश दर्ज की जा रही है मुंबई में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैफिक रोड से लेकर जो रेलवे की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से सरमरा जाएगी। असर पड़ रहा है यहाँ पर, और उसका सीधा सीधा जो असर है वो लोगों के आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बनरी आप हमारे साथ है। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई में आसमानी आफत आई हुई है। सातारा में किवला नाले पर बना पुल जो था वो बह गया। बारिश के तेज बहाव में पुल बह गया। 1 महीने पहले वैकल्पिक पुल बनाया गया था और इसकी वजह से अब जो ये बहा, स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। पुल की गुणवत्ता पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये सातारा की तस्वीरें हैं। वैकल्पिक पुल यहाँ पर बनाया गया था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीरें देखें यहाँ पर आपके सामने है। वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी जरूर, लेकिन क्या हुआ, गायब हो गया। अब लोग इसी बात को लेकर नाराज है कि अगर तैयारी की गई, कुछ किया भी गया था, तो वो ऐसा था कि बारिश हुई और वो गायब हो गया है। आप देखिए जरा, ये तस्वीरें जो हैं नीचे, आपको सिर्फ थोड़ा सा ढांचा ऊपर समझ में आएगा बना हुआ, और उसके नीचे जो पुल पहले बनाया गया था वो पूरी तरह से अब गायब हो चुका है। बहाव इतना तेज यहाँ पर है, आप देखिए जरा। और इसी बीच में अगर लोग आने जाने की कोशिश करते हैं तो वो कितना ज्यादा जानलेवा हो सकता है। ये देखिए, इसके नीचे पुल रहा होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बहाव पानी का, बारिश का इतना ज्यादा, हर जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोग अब इस बात को लेकर जरूर नाराजगी जता रहे हैं कि अगर इतना कहने के बाद में, इतनी परेशानियां बताने के बाद में कुछ किया भी गया था तो ये हाल हुआ है उसका। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुणिल भी जो है वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और इसी बीच देखिए, मुंबई की भारी बारिश के बीच में विशालकाय पेड़ गिर गया। गोरेगांव के एमजी रोड पर पेड़ गिरने से 2 महिलाएं जख्मी हुई हैं और यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। स्थानीय निवासियों ने घायल महिलाओं को बाहर निकाला। गोरेगांव में ये खबर आई, गोरेगांव से, जहां पर पेड़ गिर गया। ये देखिए तस्वीरें हैं यहाँ पर। वहां जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें तस्वीरें कैद होती हैं। आवाजाही जारी है और उसके बाद पेड़ जो है वो यहाँ पर गिरता है। पेड़ गिरने के बाद बताया गया कि 2 महिलाएं जो हैं, ये देखिए, ये सीसीटीवी, और उसके बाद यहाँ पर पेड़ गिर जाता है इतनी तेजी से। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और उसके बाद जो 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जो चोटिल हुई हैं, जो जख्मी हुई हैं, उनको लोगों ने वहां पर बचाया है। आप देखिए जरा, सिर्फ ये गाड़ियां जाते और एकदम से 1 सेकंड के अंदर बस पेड़ यहाँ पर गिरता है। महिलाएं चोटिल होती हैं, लोगों ने बाहर जरूर वहां पर निकाल लिया, लेकिन जिस तरह से ये पेड़ गिरा है, चोट आई हो, ये आशंका जताई जा रही है। अरुणिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुणिल, आप कहाँ इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं? अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, पानी पानी सड़कों पर है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर वर्क फ्रॉम होम हो सके तो किया जाए। आप कहाँ पर, क्या स्थिति? मेरे कैमरा पर्सन साहिल आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से एक भारी भारीताई देखने मिल रही है बीच के ऊपर। लोगों को एक नसीहत दी गई है सरकार की तरफ से कि वो बीच के बाजू में ना जाए, दरिया के बाजू। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वहां पर जिस तरह की स्थिति बारिश, तेज बारिश की बनी हुई है, हवाओं की है,